हम लोगों ने पहले पढ़ा था लंबी दूरी और छोटी दूरी की माप हम कैसे करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि द्रव्यमान की माप कैसे करेंगे और कुछ द्रव्यमान के संख्यात्मक मान के बारे में हम लोग जानेंगे परिमाण की कोटि में। तो हम लोग पढ़ते हैं द्रव्यमान की माप, मेजरमेंट ऑफ मास, मेजरमेंट ऑफ मास। मास की माप हम लोग किस तरह से करते हैं। मेजरमेंट ऑफ मास, द्रव्यमान की माप। द्रव्यमान मास द्रव्यमान केजी, द्रव्यमान केजी, मास इन केजी। इलेक्ट्रॉन, 10 to the power minus 30. Proton, 10 to the power minus 27. Neutron, न्यूट्रॉन का मास होता है जो प्रोटॉन के मास के लगभग आपका बराबर होता है। यूरेनियम परमाणु, यूरेनियम एटम, यूरेनियम एटम, कोशिका, सेल, -11, volcan, dust particles, 10 to the power minus 9. मच्छर, मॉस्किटो, -10 to the power minus 5. मेढक, frog, 10 to the power minus 1. मनुष्य, man, 10 to the power 2. car, 10 to the power 3. हाथी, elephant, 10 to the power 3.
समुद्री जहाज, शिप, 10 to the power 5. चंद्रमा, मून, 10 to the power 6. पृथ्वी, अर्थ, 10 to the power 5. 10 to the power 25. सूर्य, सन, 10 to the power 30. गैलेक्सी, आकाशगंगा, आकाशगंगा, मिल्की वे, 10 to the power 42. ब्रह्मांड, यूनिवर्स, 10 to the power 30. मास दो तरह का होता है, एक को इनर्शियल मास कहते हैं, जड़त्वीय द्रव्यमान कहते हैं। एक को कहा जाता है गुरुत्वीय द्रव्यमान, ग्रेविटेशनल मास। इनर्शियल मास जो होता है, इनर्शियल मास जो होता है किसी बॉडी के इनर्शिया से रिलेटेड होता है, और ग्रेविटेशनल मास जो होता है पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फील्ड से रिलेटेड होता है। इनर्शियल मास का जो मेजरमेंट किया जाता है इनर्शियल बैलेंस से किया जाता है, और आपका ग्रेविटेशनल मास का जो मेजरमेंट किया जाता है वह आपको भौतिक तुलना से किया जाता है। जैसे हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में लेते हैं F बराबर ma, तो उसमें जो हम m लेते हैं दैट इज इनर्शियल मास, वो इनर्शियल मास होता है। तो दोनों फाइनली ये पाया जाता है कि इनर्शियल मास जो है ग्रेविटेशनल मास के बराबर होता है। तो मास के आपको मास के दो रूप होते हैं, दो प्रकार होते हैं। एक को कहा जाता है जड़त्वीय द्रव्यमान, जड़त्वीय द्रव्यमान, इनर्शियल मास, इनर्शियल मास। यह किसी पिंड के जड़त्व की माप, यह किसी पिंड के जड़त्व की माप। It is a measure of the inertia it is a measure of inertia of a body. इसकी माप इनर्शियल बैलेंस से किया जाता है। इसकी माप जड़त्वीय तुला, इनर्शियल बैलेंस से किया जाता है। इनर्शियल बैलेंस से किया जाता है m बराबर F बाई A, जड़त्वीय द्रव्यमान बराबर बाह्य बल। It is measured
measured by the inertial valence. By the inertial valence. जड़त्वीय द्रव्यमान inertial mass is equal to Bell force divided by त्वरण acceleration. यदि कोई वस्तु यदि किसी वस्तु का वेग बढ़ता है, यदि किसी वस्तु का वेग बढ़ता है तो उसके जड़त्वीय किसी वस्तु का अगर वेग बढ़ जाए तो उसके जड़त्वीय द्रव्यमान में वृद्धि होती है। द्रव्यमान में वृद्धि होती है। If the velocity of a body increases, its inertial mass increases. Its inertial mass increases. M बराबर m नॉट रूट ओवर 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। m नॉट विराम द्रव्यमान m नॉट को हम रेस्ट मास कहते हैं। m जो है वस्तु अगर v वेलोसिटी से मूव करती है उसमें वस्तु का जो मास होता है उसी को उस m लिखा गया है। c आपका स्पीड ऑफ लाइट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है जो 3 है ना निर्वात में, वैक्यूम में इट इज द स्पीड इन वैक्यूम ऑफ लाइट 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। m नॉट को कहा जाता है विराम द्रव्यमान रेस्ट मास। m जो है वस्तु का द्रव्यमान जब वह भी वेग से गति करती है, वह भी वेग से गति करती है मास ऑफ द बॉडी when it moves with the velocity v, यदि से निर्वात में प्रकाश का वेग निर्वात में प्रकाश का वेग वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम
यदि भी बराबर सी तो m बराबर है ना, f भी बराबर सी तो m इज इक्वल टू असंभव, इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल। यदि v is greater than c तो m काल्पनिक होगा, काल्पनिक होगा, m काल्पनिक होगा जो असंभव है। if v is greater than c, m is imaginary, m is imaginary, which is impossible, which is impossible, यह असंभव है। यदि v is less than c, m is greater than m naught, संभव है। if m is greater than m naught, if v is less than c, m is greater than m naught, possible। गुरुत्वीय द्रव्यमान, ग्रेविटेशनल मास, ग्रेविटेशनल गुरुत्वीय द्रव्यमान, यह गुरुत्व की माप, गुरुत्व की माप, यह गुरुत्व की माप। It is a measure of gravity. It is a measure of gravity. It is a measure of gravity. इसकी माप भौतिक तुला से होती है, भौतिक तुला से होती है, It is measured by physical balance. It is measured by physical balance. Physical balance. स्थान बदलने से, स्थान बदलने से इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। नो चेंज, नो इफेक्ट of change of place, of the change of place,
फाइनली अंततः दोनों द्रव्यमान एक दूसरे के बराबर पाए जाते हैं। एक दूसरे के बराबर पाए जाते हैं। बराबर पाए जाते हैं। Both masses are equal to each other. Are equal to each other. Each other. Inertial mass is equal to gravitational mass. Gravitational mass. थोड़ा सा हम लोग देखते हैं इनर्शियल मास का मेजरमेंट हम कैसे करते हैं। तो इनर्शियल मास का मेजरमेंट करने के लिए हम इनर्शियल बैलेंस का यूज करते हैं, और इनर्शियल बैलेंस में इनर्शियल बैलेंस को ऑसिलेट किया जाता है और 20 ऑसिलेशन का समय नोट करके टाइम पीरियड नोट किया जाता है। एक बार उस पर नॉन मास को रख दिया जाता है और एक बार अननोन मास को रख करके टाइम पीरियड नोट किया जाता है, और पाया जाता है कि टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होता है, वर्ग होता है, वह मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मेजरमेंट ऑफ इनर्शियल measurement of inertial mass. Measurement of inertial mass. जड़त्वीय द्रव्यमान की माप। जड़त्वीय सुलभ इनर्शियल बैलेंस का उपयोग किया जाता है। Inertial balance is used. Inertial balance is used. मेटल स्ट्रिप धातु का टुकड़ा पेन पैड़ा बड़ी ब्लॉक ऑफ वुड लकड़ी का कुंदा ये मेटल का प्लेट होता है
जिसको हमने लिखा है पेन पैरल लिखा है, इसमें खांच बना रहता है, ग्रुप बना रहता है, और ये लकड़ी के कुंदा में हिंज रहता है, कसा हुआ रहता है। अब इस पर बड़ी को रख करके इसको ऑसिलेट करते हैं और 20 दोलन का समय नोट कर उसमें 20 से भाग दे करके हम दोलन काल अचीव करते हैं। दोलन काल हम प्राप्त वस्तु को परड़े पर रखकर 20 दोलन का समय नोट कर करके 20 से भाग देकर दोलन काल ज्ञात कर लिया जाता है। दोलन काल ज्ञात कर लिया जाता है, कर लिया जाता है। टाइम ऑफ 20 oscillations are noted and time period is known. पाया जाता है achieve T square directly proportional to 1. इसलिए T2 by T1 T2 स्क्वायर by T1 स्क्वायर इज इक्वल पाया जाता है इज इक्वल टू आपका M2 बाई, इसलिए M2 बराबर आपका M1 T2 स्क्वायर बाई T1 स्क्वायर। यदि M1 ज्ञात हो तो M2 ज्ञात हो जाता है। M2 ज्ञात हो जाता है। M1 is known, then M2 is obtained. अब समय की माप, मेजरमेंट ऑफ टाइम, समय की माप हम किस तरह से करते हैं, तो हम लोग चलते हैं थोड़ा सा समय की माप, मेजरमेंट ऑफ टाइम, जो इस सेक्शन का लास्ट टॉपिक आपका होगा, मेजरमेंट ऑफ टाइम। समय की माप कुछ डाटा हम लोग देखेंगे। प्रकाश द्वारा 10⁻⁻14 मीटर की दूरी तय करने का समय टाइम taken by the light to cover
इन ए सेकंड में सब है टू कवर द डिस्टेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power minus 14 मीटर, 10 to the power minus 22। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का आवर्त 10 to the power minus 2। Time period of the electron in the hydrogen in the H atom 10 to the power minus 2। प्रकाश के लिए आवर्त 10 to the power minus 50। Period of light waves light waves 10 to the power minus 50। चौथा, ध्वनि के लिए ध्वनि तरंग के लिए आवर्तता, ध्वनि तरंग के लिए आवर्तता 10 to the power minus 2। Period of sound waves (10 to the power minus 2)। मनुष्य की आयु एज ऑफ द मैन 10 to the power 9। पृथ्वी की उम्र 10 to the power 17। Age of the earth 10 to the power 9। Age of the earth सूर्य का जीवन काल 10
लाइफ टाइम ऑफ द सन, लाइफ टाइम ऑफ द सन 10⁻18। अब हम लोग करते हैं छोटे समयांतराल के, है ना, छोटे समयांतराल की माप कैसे की जाए। छोटे समयांतराल की माप करने के लिए एटॉमिक क्लॉक, परमाणु घड़ी का यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। अगर छोटे टाइम इंटरवल को आपको मेजर करना है तो परमाणु घड़ी का यूज करते हैं, एटॉमिक क्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग किया जाता है, जिसमें सीजियम क्लॉक का यूज किया जाता है। सीजियम क्लॉक से 10⁻⁻12 सेकंड तक की माप की जा सकती है, और इसमें मात्र एक्यूरेसी जो होनी चाहिए वह 10⁻11 सेकंड में 1 सेकंड की एक्यूरेसी की नेसेसिटी होती है, इसलिए ये परफेक्ट टाइम देता है। तो छोटे टाइम इंटरवल को मेजर करने के लिए हम एटॉमिक क्लॉक का यूज करते हैं। अगर लंबे टाइम पीरियड को मेजर करना हो तो रेडियो एक्टिव डेटिंग का यूज किया जाता है। रेडियो सक्रिय तत्व, है ना, रेडियो सक्रिय तत्व जो होते हैं उनके लाइफ टाइम जो होता है उसका हम लोग यूज करते हैं। तो जैसे जीवाश्म है जिसको हम फॉसिल कहते हैं या शिलीभूत कहते हैं, आपका है ना पत्थर हैं, पृथ्वी हैं, इनका उम्र मेजर करने के लिए रेडियो एक्टिव डेटिंग का यूज किया जाता है। जैसे मान लिया कि कोई रेडियो सक्रिय तत्व हमने लिया है, उसका कोई नमूना लिया है, तो उस नमूने में आपका कितने परमाणु विखंडित हो गए और कितने परमाणु अभी उसमें अलाइव हैं, कितने परमाणु उसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, दोनों के रेशियो को ज्ञात करके हम लंबे टाइम पीरियड माने इस सब टाइम पीरियड को मेजर करते हैं। जैसे जीवाश्म का, पृथ्वी का, चट्टान का एज मेजर करना है तो हम रेडियो सक्रिय तत्व का एक सैंपल ले लेते हैं, नमूना ले लेते हैं, स्पेसमेन ले लेते हैं, और उस स्पेसमेन में हम प्राप्त करते हैं एक रेशियो को। रेशियो होता क्या है कि उस स्पेसमेन में कितने एटम डिसइंटीग्रेट हो गए, विखंडित हो गए, और कितने एटम उसमें सर्वाइव कर रहे हैं, इसी रेशियो को हम अचीव करते हैं, और इसी से बड़े टाइम पीरियड को मेजर किया जाता है। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं छोटे समयांतराल की माप कैसे की जाती है। मेजरमेंट ऑफ ए स्मॉल टाइम पीरियड। छोटे समयांतराल, छोटे समयांतराल की माप। मेजरमेंट ऑफ a small time interval, a small time interval, a small time interval। परमाणु घड़ी, परमाणु घड़ी का उपयोग किया जाता है, परमाणु घड़ी का उपयोग किया जाता है, विशेषकर सीजियम परमाणु घड़ी, सीजियम परमाणु घड़ी का उपयोग किया जाता है। उपयोग किया जाता है इसके द्वारा 10⁻⁻12 सेकेंड तक की माप की जा सकती है, इसमें 10⁻11 सेकंड में, इसमें 10⁻11 सेकंड में, इसमें 10⁻11 सेकंड में एक सेकंड
की परिशुद्धता एक सेकंड की परिशुद्धता की आवश्यकता होती है। परिशुद्धता की आवश्यकता होती है। एक सेकंड की परिशुद्धता की आवश्यकता होती है। To measure the small time period, to measure the small time period, cesium clock is used. Cesium clock is used. Cesium clock is used. By this clock, (10 to the power minus 12 second) can be measured. Only 1 second accuracy is essential. Only 1 second accuracy is essential for 10 to the power 11 second. लंबे समयांतराल की माप। लंबे समयांतराल की माप। मेजरमेंट ऑफ लॉन्ग पीरियड्स। मेजरमेंट ऑफ लॉन्ग पीरियड। रेडियो एक्टिव डेटिंग का यूज किया जाता है। जीवाश्म जिसको सिलीभूत भी कहते हैं, सिलीभूत पत्थर, पृथ्वी, जीवाश्म, चट्टान, पृथ्वी इत्यादि के उम्र को मापने के लिए रेडियो एक्टिव डेटिंग का यूज किया जाता है। रेडियो एक्टिव डेटिंग का उपयोग किया जाता है। इसमें लिए गए नमूने से विखंडित होने वाले
विखंडित होने वाले परमाणु एवं नमूने में उपस्थित परमाणु की संख्या के अनुपात को ज्ञात किया जाता है। पात को ज्ञात किया जाता है। ज्ञात किया जाता है। To measure the lifetime of fossils, rocks, earth, etc. The radioactive dating is used. The ratio of the decayed atoms and the surviving atom in a specimen is known. अब हम लोग एक और सेक्शन देखते हैं, डायमेंशन बीमा। अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं डायमेंशन बीमा। डायमेंशन बीमा जैसे कोई भी व्युत्पन्न भौतिक राशि है, उसके मात्रक को प्राप्त करने के लिए व्युत्पन्न मात्रक का हम गुणा और भाग करते हैं, और गुणा और भाग करके हम लोग व्युत्पन्न भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त करते हैं। जैसे अधिकांशतः हम लोग देखते हैं कि व्युत्पन्न राशियाँ जो हैं वो अक्सर लंबाई, समय और लंबाई, द्रव्यमान और समय पर निर्भर करती है। यदि लंबाई का मात्रक हम कैपिटल एम से एल से सूचित करें, द्रव्यमान के मात्रक को हम कैपिटल एम से सूचित करें, और समय के मात्रक को कैपिटल टी से हम सूचित करें तो अधिकांश हम व्युत्पन्न भौतिक राशियों का हम मात्रक अचीव कर सकते हैं। तो बीमा है क्या, बीमा किसको कहा जाता है? तो जैसे कोई भी व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त करना है तो मौलिक मात्रकों का जो मात्रक होता है उस पर कुछ हम पावर देते हैं। जैसे अधिकांश व्युत्पन्न राशियाँ लंबाई, द्रव्यमान एवं समय पर निर्भर करती है। अर्थात
दूसरे अर्थात व्युत्पन्न राशियां मौलिक राशियों के गुण एवं भाग से प्राप्त होते derived quantity are often by the multiplication and division of the fundamental quantity. Fundamental quantity. व्युत्पन्न मात्रक मौलिक मात्रकों पर निर्भर करते derived units depend upon fundamental units. यदि लंबाई के मात्रक को कैपिटल ब्रैकेट यदि लंबाई द्रव्यमान एवं समय के मात्रक को बड़े कोष्ठक के साथ क्रमशः L, M एवं P से सूचित करें। T से सूचित करें तो क्षेत्रफल ए है ना, टी से सूचित करें। ए यूनिट ऑफ लेंथ mass and ton are expressed bracketed capital letter size letters H, L, M and P. क्षेत्रफल एरिया is equal to लंबाई गुणे चौड़ाई, length
into breadth. Area is equal to L into L, that is L square. द्रव्यमान एवं समय के संकेत नहीं है। अतः there is no symbol of mass and time. Area is equal to m का पावर 0 L स्क्वायर की पावर 0। जो सिंबल आपका यूज नहीं होना है, एग्जिस्ट नहीं करता है, उस पर पावर 0 दे करके हम लिख सकते हैं। और यही जो पावर दिया जाता है फंडामेंटल यूनिट पर, इसी पावर को डायमेंशन कहा जाता है, बीमा कहा जाता है। यही आपका जो पावर दिया जाता है, यही जो पावर दिया जाता है, इसी पावर को हम बीमा कहते हैं। एरिया का बीमा अगर हमको लिखना होगा तो हम कहेंगे कि एरिया का मास में बीमा 0 है, लंबाई में बीमा +2 है और समय में बीमा आपको 0 है। तो ये जो पावर दिया जाता है इसको बीमा कहा जाता है, समझे। तो हम लोग लिखते हैं क्षेत्रफल की बीमा, क्षेत्रफल की बीमा, क्षेत्रफल की बीमा, डायमेंशन ऑफ एरिया। क्षेत्रफल की बीमा द्रव्यमान में 0, समय में 0 तथा लंबाई में +2 है। डायमेंशन ऑफ एरिया in mass is equal to 0, in time is equal to 0, in length is equal to +2। इस प्रकार है ना, जैसे हम लोग वेग लिखते हैं विस्थापन बटा समय, जैसे हम लोग वेग लिखते हैं विस्थापन बटा समय। वेग भी बराबर विस्थापन डिवाइडेड बाय समय। समय विस्थापन बटा समय, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। वेग बराबर L और डिवाइडेड बाई T, दैट इज L T इनवर्स। यहाँ आपको मास नहीं आ रहा है, आप लिख सकते हैं m0 L T -1। इस प्रकार वेग की बीमा मास में 0 है, लंबाई में +1 है, समय में -1। बीमा डायमेंशन इन मास 0, in length +1, in time -1। इस प्रकार हम डायमेंशन को डिफाइन कैसे करते हैं? डायमेंशन को डिफाइन किया जाता है कि व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त करने के लिए मूल मात्रकों पर जो पावर दिया जाता है, मूल मात्रकों को जिन घातों से उठाना पड़ता है उन्हीं घातों को हम उसकी बीमा। व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त करने के लिए
जो है ना मौलिक मात्रकों को जिन घातों से उठाना पड़ता है, अर्थात जो पावर इम्पोज करना पड़ता है, उसी को हम व्युत्पन्न भौतिक राशि की भीमा कहते हैं। तो हम लोग भीमा को डिफाइन कैसे करते हैं? डायमेंशन को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? हाउ डायमेंशन इज डिफाइंड? भीमा की परिभाषा, भीमा की परिभाषा व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त करने के लिए मूल मात्रकों को जिन घातों से उठाना पड़ता है, उन्हें भीमा कहा जाता है। उन्हें भीमा कहा जाता है। उन्हें भीमा कहा जाता है। To achieve the dharana, the powers imposed upon the fundamental unit, the powers imposed upon the fundamental unit to get the derived unit are called dimension. अब थोड़ा सा देखेंगे हमारी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, मौलिक राशियां होती हैं, उनका सिंबल क्या दिया जाता है। हम 3 सिंबल यूज कर चुके हैं। एक हमने यूज किया है मास के लिए कैपिटल M, लंबाई के लिए कैपिटल L और समय के लिए कैपिटल T। मौलिक राशियां फंडामेंटल क्वांटिटीज संकेत सिंबल लेंथ कैपिटल L, मास कैपिटल M, टाइम कैपिटल T, इलेक्ट्रिक करंट I और A, टेम्परेचर, थर्मोडायनामिकल टेम्परेचर, कैपिटल K, luminous intensity, intensity, capital C, magnitude of matter, MOL, लंबाई
लंबाई कैपिटल एल, द्रव्यमान कैपिटल एम, समय कैपिटल टी, विद्युत धारा आई या ए, ज्योति तीव्रता, ऊष्मागतिकी ताप, गतिकी ताप, केल्विन के, ज्योति तीव्रता कैपिटल सी, पदार्थ का परिमाण मोल MOL। आज बस इतना ही, फिर हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे।